नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और वक्त आ गया है सीट बंटवारे का। इसी बीच नीतीश के करीबी मंत्री ने जेडीयू को बड़ा भाई बताकर बड़ा संदेश दे दिया है। इसके क्या है मायने और क्या है इसका आधार, वो हम दिखाएंगे। साथ ही देखेंगे स्टेट और टीआरई 4 के ऐलान के बाद भी अभ्यर्थियों ने किस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की है और कैसे मोतिहारी में सरकारी अमला ही उड़ा रहा है नियमों की धज्जियां। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर बड़े भाई की लड़ाई पर। विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए और महागठबंधन में चर्चा शुरू हो गई है सीट बंटवारे की। पटना में तेजस्वी यादव ने मीटिंग की तो दिल्ली में अमित शाह ने बीजेपी की बैठक में बिहार बीजेपी के सभी बड़े नेताओं को बुलाया और इधर ज्यादा सीटों पर दावेदारी शुरू हो गई है। 5 पार्टियों वाले एनडीए में 243 सीटों का बंटवारा होना है और सबकी अपनी अपनी दावेदारी है। एनडीए गठबंधन की दोनों बड़ी पार्टियों बीजेपी और जेडीयू की तो ज्यादा दावेदारी है और ज्यादा सीट लेने के लिए दावेदारी भी शुरू कर दी गई है। नीतीश के करीबी मंत्री श्रवण कुमार ने अपनी पार्टी को बड़े भाई की भूमिका में बताकर मंशा साफ कर दी है। चुनाव जब नजदीक आता है तो सीटों के बंटवारा के सभी बड़े नेता बैठ करके इसका रास्ता निकालते हैं, सीटों का बंटवारा करते हैं, कौन पार्टी कितनी सीट लड़ेगी। और जब ये सीट का बंटवारा हो जाता है तब अपना अपना दल का जो बड़ा नेता है, सभी दल के, जनता दल के, भाजपा के, लोजपा के, हम के, रालोसपा के, सभी नेता अलग अलग अपना उम्मीदवार तय करते हैं और उम्मीदवार तय करके घोषणा करते हैं, चुनाव के मैदान में उतारे जाते हैं। अभी दिल्ली में फर्स्ट बैठक है, कुछ कहना मेरे लिए बहुत जल्दीबाजी होगी। वो लोग जब तय करेंगे तो आपकी सूचना बिल्कुल समय पर मिल जाएगा। दावेदारी बड़ा भाई बनने की है तो पिछले चुनाव का आंकड़ा जानना भी जरूरी है। 2020 के चुनाव की बात करें तो तब जेडीयू के हिस्से में 115 सीट आई थी, जिनमें से पार्टी के 43 उम्मीदवार जीते थे, जबकि बीजेपी के खाते में 110 सीट आई थी और 74 सीटों पर जीत मिली थी। 2020 में एनडीए के साथ रहने वाली वीआईपी को 11 सीट मिली थी और 4 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 7 सीटों पर चुनाव लड़कर 4 पर जीत हासिल की थी। तब एलजेपी अकेले चुनाव मैदान में उतरी थी और 135 सीटों पर चुनाव लड़कर 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि इस बार समीकरण अलग है। चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं, वहीं मुकेश सहनी महागठबंधन में हैं। इस बार नीतीश कुमार ने 225 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है और बीजेपी नेता सीट की जगह इस टारगेट को हासिल करना लक्ष्य बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों एक गठजोड़ की तरह, एक परिवार की तरह बिहार में है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ेंगे, यहाँ तो परिवार की बात है। अब नीतीश कुमार जी सबके अभिभावक हैं, हमारे भी उनके भी। एकजुट होकर के हम सब हैं, पांचों दल हमारे साथ बिल्कुल 5 उंगलियां मुट्ठी की तरह बंधे हुए हैं और 2025 में कम से कम 225 के टारगेट के साथ हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम ये टारगेट पूरा करेंगे ही करेंगे। सीट बंटवारे में लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को भी आधार बनाने की चर्चा है और इस लिहाज से देखें तो सबकी अपनी अपनी दावेदारी है। 2024 में बीजेपी लोकसभा की 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिनमें से पार्टी को 12 सीट पर जीत मिली थी, जबकि जेडीयू को उससे 1 सीट कम यानी 16 सीटें मिली थी और उसे भी 12 सीटों पर जीत मिली थी। एलजेपी आर ने 5 सीट पर चुनाव लड़कर सभी पर जीत दर्ज की थी, जबकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 1 सीट पर चुनाव लड़ी और जीती। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1 सीट पर चुनाव लड़ने का मौका मिला, लेकिन पार्टी सीट पर जीत हासिल नहीं कर सकी थी। जेडीयू के बड़े भाई के दावे पर
महागठबंधन को हमले का मौका मिला और नेताओं ने जेडीयू बीजेपी गठबंधन को सत्ता के स्वार्थ के लिए बना गठबंधन करार दिया। और नीतीश कुमार भी सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए विचारों के साथ समझौता कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए समझौता करके चल रहे हैं। जिस तरह के एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारे के संबंध में बातें आ रही हैं, स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं जनता दल और भारतीय जनता पार्टी ने आपसी समझौता कर लिया और आपस में सत्ता का तालमेल कर लिया है। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी अब क्या करेंगे ये भी स्पष्ट कर दें। एनडीए के अंदर जारी खींचतान बाहर आने लगी है। बड़ा भाई छोटा भाई की भूमिका जनता तय कर देगी, क्योंकि श्रवण कुमार जी इसका उदाहरण भी देख चुके हैं। हाल ही में जब जनता ने उन्हें उन्हीं के क्षेत्र में दौड़ाया था, तो कम से कम बयानबाजियों से हटकर अब भी क्षेत्रीय विकास के जो झूठे वादे इन्होंने किया है उसे पूरा करने के लिए घोषणा ही कर दें, जैसे नीतीश कुमार जी लगातार कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाली जदयू इस बार भारतीय जनता पार्टी के हाथों ही नेस्तनाबूद होने के लिए तैयार रहे और अपनी राजनीति की सबसे बड़ी हार उसके लिए लिखी जा चुकी है। लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर सीटों की मांग कर चिराग पासवान ने पहले ही एनडीए की मुश्किलें बढ़ा दी है और अब जेडीयू ने भी बड़े भाई की बात कह ज्यादा सीटों पर दावेदारी जता दी है। देखना होगा बंटवारा फाइनल होने पर किसके हिस्से में कितनी सीटें आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।